अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 26 है, चैप्टर 4 चल रहा है और उसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू। उनके अंदर हमने एनिमल्स टिश्यू पढ़ लिए और अब हम जो है प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे। प्लांट टिश्यू के अंदर हमने कल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा और उनके जो है लेटरल और एपिकल 2 टाइप्स थे, वो भी हमने पढ़ लिए। आज जो हम प्लांट टिश्यू के अंदर परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये फर्दर हम इनको स्टडी करते जाएंगे। आज जो है हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे और सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर भी हमारे पास 3 टाइप हैं, एपिडर्मल टिश्यू और उसके बाद हमारे पास ग्राउंड टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू के बाद हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू। 3 टाइप्स के टिश्यू हैं वो जो कि हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं और इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर के अंदर हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। तो अब जो है परमानेंट टिश्यू की बात करें, ये चार्ट जो है क्लासिफिकेशन का मैं स्क्रीन में शेयर करूंगा, आप देखिएगा कि कैसे एक के अंदर एक जो है रखा गया है, क्लासिफाई किया गया है। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। आज जो है हमारे पास है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको पता है कि कल मैंने पढ़ाया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एक एबिलिटी होती है कि उनके जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, लेकिन जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू है इनके सेलों के अंदर एबिलिटी नहीं होती, वो डिवाइड नहीं हो सकते। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास परमानेंट टिश्यू के सेल्स हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल से ओरिजिनेट होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल हैं वो ऐसे समझें कि बच्चे से बड़ा होकर जो है वो परमानेंट कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। इसने किसी फैमिली के अंदर बच्चा होता है और बच्चा वो बड़ा होकर जो है मजीद बच्चे पैदा करता है, लेकिन उसके बाद जब वो बूढ़ा होता है तो बच्चे वगैरह कुछ भी पैदा नहीं करता, कोई एक फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसे समझे कोई एक ही जॉब करता है। इसी तरह से हमारे पास प्लांट टिश्यू के अंदर भी परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जिनके अंदर कोई मखसूस काम करते हैं, लेकिन ये डिवाइड नहीं होते। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू है वो ओरिजिनेट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से और उनके सेल के अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होते हैं एंड हैव इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन देयर सेल्स। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हमारे पास जो टिश्यू होता है उनके सेलों के अंदर जो है स्पेस होता है। कौन से टिश्यू के अंदर? परमानेंट टिश्यू के अंदर। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर स्पेस नहीं था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा। इनके सेल जो है एक दूसरे के बहुत ही करीब 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 होते हैं, तो मिलकर सेल्स टिश्यू बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेल होते हैं हमारे पास, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, टिश्यू के अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर। उसके बाद हमारे पास इनको जो है क्लासिफाई किया गया है, कुछ बेसिस के ऊपर जो है टिश्यू को क्लासिफाई किया जाता है मोस्टली। एक तो पोजीशन के एतबार से कि वो प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरे तो उनकी कंपोजिशन के एतबार से कि वो कैसे बने हुए हैं, कौन से सेलों के एतबार से बने हुए हैं, कौन से टाइप के सेल हैं, कैसे सेल हैं। इसी तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो मैंने बताया कि हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू है उनके 2 टाइप्स हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उनके अंदर पहला टाइप है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिनके अंदर जो है एक टाइप के सेल पाए जाते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। एक ही किस्म के सेल पाए जाते हैं हमारे पास। कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास कई तरह के सेल मिलेंगे जिनके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई फर्क होगा। लेकिन जो एपिडर्मल टिश्यू होगा उनके अंदर, सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा उनके अंदर जो है हमारे पास एक ही किस्म के सेल होंगे। अब इनका एक टाइप है, हमारे पास 3 टाइप है, लेकिन उनमें से एक हम इस यहाँ पे पढ़ते हैं और बोर्ड को क्लीन करके 2 बाद में पढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, एपिडर्मल टिश्यू। ये क्या करता है हमारे पास, ये कंपोज होता है वन लेयर ऑफ सेल्स का। जैसे कि हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू जो एनिमल्स के अंदर होते हैं, वो एज अ फंक्शन करते हैं कि उनके अंदर एक तो एक लेयर सिंगल लेयर होता है, दूसरे वो क्या करते हैं कवरिंग के तौर पर हमारे बॉडी के ऊपर जो है उनके सेल लगे हुए होते हैं एज अ कवरिंग। तो यहाँ पे भी सेम है, एपिडर्मल एपिडर्मिस। इसको दो जो है वर्ड से डिनोट किया गया है। एपिडर्मल यहाँ लिखा गया है। एपिडर्मल जो है एक सिंगल सेल्स की लेयर से बनी हुई होती है ऐसे, जैसे कि एनिमल के अंदर भी हमने पढ़ा। यहाँ पे प्लांट के अंदर भी एपिडर्मल जो है हमारे पास सिंगल सेल की जो है लेयर से बना हुआ होता है, एक ही लेयर होता है इनके अंदर। एंड दे कवर द प्लांट बॉडी। ये क्या करते हैं, एक तो प्लांट की बॉडी को कवर करते हैं, दूसरा एक्ट करते हैं एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंट्रा इंटरनल प्लांट टिश्यू। हमारे पास जो बाहरी इन्वायरमेंट होता है उससे इनको जो है एक प्लांट को बैरियर प्रोवाइड करते हैं, जो इनके अंदर के जो पार्ट्स हैं या टिश्यूज को जो है एक किस्म का कवरिंग का काम करता है प्लांट के अंदर। ठीक है, इन रूट्स दे रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इनके जो रूट्स होते हैं हमारे पास, प्लांट के रूट, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं, प्लांट का जो रूट होते हैं उनके अंदर ये क्या करते हैं सेल एक किस्म का ऐसे बड़ा होकर, ठीक है, ये जैसे रूट है हमारे पास, ऐसे सेल बड़ा होकर जो है एक किस्म का या वाटर मिनरल्स को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे समझें ये जो है हमारे पास रूट हेयर है, रूट हेयर। ठीक है, ये सेल ही है या समझे टिश्यू ही है हमारे पास, जो कि एक किस्म के रूट हेयर की तरह काम करते हैं और वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं जमीन से।
ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सिक्रीट क्यूटिन। एक किस्म का जो है हमारे पास क्यूटिन क्या है, एक किस्म का कोटिंग लेयर है, कोटिंग लेयर है जो कि हमारे पास क्यूटिकल का बना हुआ होता है। ये क्या करता है, प्लांट खुद अपने ऊपर जो है एक किस्म का जो है लीव्स पत्तों के ऊपर और स्टेम के ऊपर एक किस्म का जो है एक मटेरियल को सीक्रेट करता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, ये क्यूटिन एक किस्म का मटेरियल है जिनको सीक्रेट करके ये अपने ऊपर ऐसे समझे कि एक किस्म का कवरिंग चढ़ा लेता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है इवापोरेशन से, ताकि जो प्लांट के अंदर पानी हो वो उड़े ना। ऐसे समझे इनके ऊपर एक किस्म का लेयर बना देता है जिनसे जो है वाटर प्रिवेंशन से जो है वाटर की प्रिवेंशन को बचाता है इवापोरेशन से। ठीक है, एपिडर्मिस टिश्यू also have some specialized structure that perform specific function in the plant। जैसे कि हमारे पास एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास रूट हेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो वो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस टिश्यू के, जो कि एक तो ये रूट हेयर की तरह काम करते हैं जो कि हमारे पास वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब होने में हेल्प कराते हैं। दूसरा स्टोमेटा, एपिडर्मिस टिश्यू या एपिडर्मिस सेल्स क्या काम करते हैं, एक तो स्टोमेटा की तरह काम करते हैं। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा मैंने यहाँ पे बनाया, स्टोमेटा एक किस्म के दो सेल होते हैं ऐसे समझें, जिनसे जो है चीजें गैसेस एक्सचेंज वगैरह इनसे होता है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल सेल हैं जिसको हम एपिडर्मिस सेल करते कहते हैं, और दूसरे हमारे पास टिश्यू के अंदर एक किस्म के गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल क्या करते हैं, एज अ स्टोमेटा, ये गार्ड सेल मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये गार्ड सेल हमारे पास मिलकर स्टोमेटा बनाते हैं जो कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज या कोई चीज आने जाने के लिए ये जो है इनको ओपन और क्लोज कराता है। ठीक है, ये जो थे हमारे पास एपिडर्मिस का फंक्शन था, और उनके अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू और उनके अंदर हमने एपिडर्मिस पढ़ा और एपिडर्मिस के फंक्शन पढ़े। इसको हम इरेज करके जो बाकी के दो टाइप्स हैं इसका सिंपल परमानेंट टिश्यू का वो पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट के अंदर हमारे पास दूसरा टाइप है ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, ये एक सिंपल टिश्यू का टाइप है मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल। इनके अंदर जो है पेरेन्काइमा सेल पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स आर मोस्ट अबेडेंट सेल इन द प्लांट। पेरेन्काइमा सेल वो सेल होते हैं जो कि ज्यादा तादाद में, सबसे ज्यादा तादाद में प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल बट फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कंटेंट। ये हमारे पास स्फेरिकल से गोल होते हैं, लेकिन जहां पे ये मिलते हैं दो सेल वहां पे ये क्या होते हैं, ऐसे फ्लैट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे मिलते हैं तो फ्लैट होते हैं और ये स्फेरिकल है, इधर से गोल हैं। ठीक है, उसके बाद दे है थिन प्राइमरी सेल वॉल। इनके अंदर जो है बहुत ही पतला सा जो है प्राइमरी सेल वॉल होता है। सेल वॉल हमने पढ़ा कि प्राइमरी होता है और उसके बाद सेकेंडरी होता है और उसके बाद मिडिल लेविला होता है। इसी तरह इनके अंदर मिडिल लेविला और जो है सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता, प्राइमरी सेल वॉल होता है जो कि एक ही लेयर होता है। एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, इनके अंदर जो है हमारे पास लार्ज वैक्यूल सेलों के अंदर पाया जाता है जो कि इनके अंदर जो है फूड स्टोर करता है प्लांट। ठीक है, वो वैक्यूल किससे बना हुआ होता है हमारे पास, वो बना हुआ होता है पेरेन्काइमा सेल से। इन लीव्स दे आर कॉल्ड मीजोफिल एंड आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीजोफिल हमारे पास लीव्स के अंदर जो है एक किस्म के सेल होते हैं जो कि पेरेन्काइमा से बने हुए होते हैं या पेरेन्काइमा के टाइप हैं। वो हमारे पास वो जो है हमारे पास साइट प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस का। इन अदर पार्ट्स दे आर साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जो कि अदर जो प्लांट के अंदर पार्ट्स होते हैं उनके अंदर एक तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर जो है एटीपी को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करके उनसे एटीपी बनाया जाता है, और उनके बाद इनके अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस इन पे होता है। तो ग्राउंड टिश्यू के बाद हमारे पास थर्ड टाइप है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग के अंदर दो टाइप हैं, एक जो है कोलेनकाइमा टिश्यू और दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू क्या है, टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। एक तो प्लांट को मजबूती प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, दूसरा उसको जो है लचकदार फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि हवा से जोर से किसी दबाव से वो टूटे ना, उनको जो है फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इनके दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक तो है हमारे पास कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा टिश्यू फाउंड इन द कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कहाँ पे पाया जाता है, बीनीथ ऑफ एपिडर्मिस। हमने पढ़ा ना एपिडर्मिस एक लेयर होता है जो कि प्लांट के ऊपर एज अ कवरिंग होता है। प्लांट के ऊपर जो है हमारे पास एपिडर्मिस समझे जैसे कि कोई कवर होता है, उनके बीनीथ जो है थोड़ा अंदर से अंदर साइड ये जो है हमारे पास एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हुआ, और इनके अंदर ये जो है हमारे पास इसे समझें वो कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा सेल्स और टिश्यू एपिडर्मिस के जो है बीनीथ नीचे पाया जाता है हमारे पास कोलेनकाइमा, जो कि कोर्टेक्स में मिलता है हमें ऑफ यंग स्टेम।
जो न्यूली बॉर्न प्लांट हैं, ऐसे समझिए कि वो प्लांट्स जो है अभी ग्रो कर रहे हैं या न्यू प्लांट्स हैं, यंग प्लांट्स हैं, उनके अंदर आपको ये मिलेगा कोलेनकाइमा। एंड द मिड रिब्स ऑफ लीव्स, हमारे पास लीव्स जो आपने देखे कि इस शेप के होते हैं। हाँ, मैं बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये लीव्स है ऐसे, उनका जो मिडरिब, ये मिडरिब है, ठीक है, इनको मिडरिब बोला जाता है। इनके अंदर जो है जैसे ब्रांचेस वगैरह होते हैं, उनके अंदर आपको हमारे पास कौन से सेल मिलेंगे, कोलेनकाइमा सेल मिलेंगे। एंड द पीटल्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो पत्तियां आपने देखी, फ्लावर के अंदर जो है हमारे पास एक किस्म के इनके अंदर जो है पीटल्स होते हैं, उनके अंदर भी हमारे पास ये कोलेनकाइमा सेल पाए जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, इनके जो सेल हैं वो इलोंगेटेड हैं, ऐसे समझिए बड़े हैं। इनके अंदर जो है साइज के अंदर हमारे पास ऐसे इलोंग सेल हैं, हमारे पास सिलेंड्रिकल टाइप के हैं, जो कि कोलेनकाइमा के सेल हैं। विथ अनइवनली थिकन प्राइमरी सेल वॉल, इनके अंदर भी हमारे पास जो है प्राइमरी सेल वॉल ही पाया जाता है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे फाउंड, ये जो है एक किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी सेल वॉल प्रोवाइड करता है प्लांट के अंदर, और ये जिस ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं उन ऑर्गन को ऐसे समझें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको जो है हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं उन ऑर्गन को, ठीक है, जहां ये सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल या टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है, जहां पे भी होते हैं ऑर्गन में, उन ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर सेकेंड टाइप है स्क्लेरेंकाइमा, कंपोज ऑफ सेल विथ रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल, इनके अंदर जो सेकेंडरी सेल वॉल होगा और प्राइमरी भी होगा, लेकिन सेकेंडरी जो सेल वॉल होगा वो रिजिड होगा, बहुत सख्त होगा, ऐसे समझें। देयर सेल वॉल आर हार्डेंड विथ लिग्निन, लिग्निन एक किस्म का हार्ड वुड होता है, ऐसे समझिए वुड होता है या ऐसी केमिकल होता है जो कि प्लांट को जो है सख्त बनाता है, ठीक है, प्लांट की सेल वॉल को सख्त बनाता है, जो कि हमारे पास लिग्निन एक मटेरियल होता है, व्हिच इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। वुड के अंदर लिग्निन होता है तभी इतना सख्त होता है, ठीक है। मैच्योर स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर नॉट इलोंगेटेड, ठीक है, इनके सेल जो हैं वो इलोंगेटेड नहीं होते, मैच्योर, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। आपने प्लांट का छिलका देखा होगा या वुड देखा होगा कि वो जो है उनके अंदर डेड सेल पाए जाते हैं और वो बहुत सख्त होते हैं, ठीक है। ये पूरा हमने प्लांट टिश्यू पढ़ लिया, प्लांट टिश्यू पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन इनके अंदर जो हमने पढ़ा वो था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा, और कल हम पढ़ेंगे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। उनके अंदर हमारे पास टाइप हैं जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, ये दो टिश्यू हैं जो कि हम कल आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।